अगला क्वेश्चन है 75। 75 में देखो क्या है, 75 में क्या है कि हमारे पास एक टी क्रिकेट मैच होता है जिसमें 3 प्लेयर्स हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इन तीनों ने मिल के स्कोर जो किया है वो कितना किया है, 37 किया है। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों के स्कोर का जो सम है वो कितना है, 37 है। ठीक है, 37 है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो रेशियो है नंबर्स का, एक्स का रेशियो वाई के साथ और जो वाई का जेड के साथ रेशियो है, ये रेशियो बराबर है। यानी यहाँ पर एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई डिवाइड बाई जेड। ये जो रेशियो बन के आ रहा है ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये रेशियो बराबर है। इसका मतलब यहाँ से कंडीशन निकाल सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर एक्स जेड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन होती है, ये हमारे पास कंडीशन होती है जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस की कंडीशन होती है। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक तो हमारे पास ये होता है कि 2 और इसके बाद 4 और इसके बाद 8 ऐसे बढ़ते जाएं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास 8, 4 और 2 ऐसे बढ़ते जाएं, जीपी का केस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये रेशियो बराबर आता है। ज्योमेट्रिक मीन्स में रेशियो बराबर आता है। लेकिन इसमें एक सीरीज ये बनती है, एक ये सीरीज बनती है। इसमें कंडीशन ये होती है कि पहली संख्या बड़ी भी हो सकती है, छोटी संख्या दूसरी संख्या छोटी भी हो सकती है, या फिर दूसरी संख्या बड़ी हो सकती है, पहली संख्या छोटी हो सकती है। पहला केस ये है जब हमारे पास पहली संख्या छोटी है, दूसरी बड़ी है। दूसरा केस क्या है, जब हमारे पास दूसरी संख्या बड़ी, पहली संख्या बड़ी, दूसरी संख्या छोटी है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन देने का ये तरीका था कि यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इस सेट के हिसाब से बनाना होगा। इस सेट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह हम लिख दें 9, वाई की जगह हम कितना कितना लिख सकते हैं, वाई की जगह हम लिख दें 12 और जेड की जगह हम लिख दें कितना, 16। इन सब को ऐड करो कितना आ जाएगा, 37 आएगा। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि हम 16 को ज़्यादा लिख दें, 16 प्लस 12 प्लस 9। तो ये इसका भी सम करोगे तब भी ये कितना आएगा, 37 आएगा। तो इसमें हम ये नहीं बता सकते। अब इसने पूछा है कि हमें बताना है वैल्यू 1 एक्स है, वैल्यू 2 वाई है, वैल्यू 3 जेड है। तो इसमें किसका स्कोर ज़्यादा है। अगर कुछ कंडीशन दी होती कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, वाई की वैल्यू जेड से बड़ी है, तब तो हम इसमें बता सकते थे कि कौन सी वैल्यू सही है। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, दूसरी कंडीशन नहीं दी गई, यानी जो डाटा दिया गया है वो इनसफिशियंट है। डाटा इनसफिशियंट है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी आएगा। कोई भी वैल्यू को हम जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस बन रहा है जीपी का। और जीपी की कंडीशन क्या होती है, अगर 3 नंबर दिए गए हैं उनमें जीपी की कंडीशन देखनी है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर करो और दोनों जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 कंडीशन होती है, एक जीपी बढ़ते हुए क्रम में होती है, एक जीपी घटते हुए क्रम में होती है। तो दोनों केस में जब तक कोई कंडीशन नहीं देगा कि बढ़ते हुए क्रम में जीपी लेना है कि घटते हुए क्रम में जीपी लेना है, तो हम इसमें ये नहीं बता सकते कि ए एक्स वाई जेड में कौन सा बड़ा होगा। इसका मतलब जो डाटा दी गई है, जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो।